हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। इसमें जो है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड द वाटर लॉस ऑफ इन अ प्लांट में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 8th 9th 10th 11th 12th के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ये एनसीईआरटी के कुछ सिलेबस जो है इसमें आपके समक्ष होगा। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके सहूलियत के लिए ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज का डोज जो है आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our next topic is significance of transpiration. Friend, what do you mean to significance of transpiration? So first is the absorption of water. First is the absorption of water. Is transpiration pull the influence the rate of the absorption of the water from a soil, and second the water movement. The second is a water movement. By transpiration, water move upward, and as it pass into the cells vasculars, it make the cell triggered. They give a form of a shape to be cell and the plant as a whole. And thirdly is a mineral salt transport. The water streams moving upward also carry their dissolving mineral required for the movement of plant. And transpiration also help in the distributing this as a mineral through the out of the plant body. And thirdly is a cooling. The evaporation of water due to transpiration cool the leaves. And fifth is a protection from the heat injury. Some plant like a cactus retain water is reducing transpiration. This save the plant from high temperature and strong sunlight. And next is a transpiration is a necessary evil. Friend, stomata remain to open during the day time from the absorption of the carbon dioxide and release of oxygen from a very important process of photosynthesis. And when the stomata remain to open for this important gases exchange, escape of the water vapor cannot be controlled. Thus, the loss of water is the wasteful process which cannot be avoided because stomata must be remain open to do so things more important, that is the absorption of carbon dioxide during the daytime for the photosynthesis. It is for that reason that a quotate is 1926 has referred to the transpiration is a necessary of evil. And so next is the factor affecting the stomata's movement. So any condition which causes the debility of the gas cells will be cause a stomatal movement. The first is increasing solute concentration of gas cells which will be allowed to
endomosis of the water into the guard cells and making them graded. And second is the light catching the photosynthesis in the guard cell by the chloroplast, and hence the accumulation of the sugar in the guard cells would be increasing concentration of solute in a guard cells. And third, entry of potassium ion from the subsidiary cells into guard cells would be further increasing solute concentration in a guard cell. It is a three factor affecting the stomatal movement is the most important for the exam view. Let's come to the Hindi. देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वार्षिक विसर्जन जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी पौधों में, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना भूमिका अदा करता है। तो इसमें यही है कि वाष्पीकरण का महत्व क्या है। तो पहली महत्व तो यही होता है कि पानी को अवशोषण में काफ़ी हेल्प करता है। कहते हैं वाष्पीकरण के जो है मिट्टी में पानी के अवशोषण की दर को प्रभावित करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद जल गति के वेग को ये कंट्रोल करता है। कहते हैं वाष्पीकरण द्वारा जो है जल ऊपर की ओर चढ़ता है और कोशिका को रिक्तिकाओं से गुजरता है, जिससे कोशिका स्फीति हो जाती है और ये कोशिकाओं के आकार और प्रकार देता है और एक पौधे के रूप में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके पश्चात इंपॉर्टेंट बात है खनिज लवणों के परिवहन। कहते हैं जल का धारा ऊपर की ओर बढ़ते हुए गूढ़े खनिज के पौधे के विकास के लिए ले जाती है और वर्षों इन खनिजों के वितरण के संपूर्ण पौधों में भेजने में भी मदद करता है। देखिए दोस्तों, ये जो है जो आपको वर्षों का महत्व बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो आपको जो है इसको हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करना है और याद करना है, तभी क्योंकि एग्जाम में आए तो आप इसको आसानी से कर सको। उसके पश्चात चौथा पॉइंट यही कहता है कि ठंडक। देखिए वाष्पीकरण के दौरान पानी के वाष्पन के पत्तियों को काफ़ी कूल बनाता है, ठंडा कर देता है। कहते हैं गर्मी में होने वाली जो क्षति होती है उसको भी यहाँ पर जो है काफ़ी ये बचाव करती है, यानी गर्मी में होने वाली क्षति से बचाव करता है। कुछ पौधों में जैसे जो है कैक्टस वाष्पन को कम करके पानी को संचलित रखता है और पानी पौधों को उच्च तापमान और तीव्र धूप से भी बचाता है, क्योंकि कैक्टस में आप देखोगे कि उसमें लीफ ही नहीं होती है, पूरे पार्ट ही जो होता है उसका बॉडी शेप में रहती है। तो इसको में वाष्पन को जो है प्रभावित करने से रोकता है। रंध्र हमेशा दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए खुले रहते हैं और एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है, वो होती है ऑक्सीजन को छोड़ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सभी जीव जंतुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो प्रकाश के संश्लेषण में जो है पौधे अपना क्रिया करते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। जब रंध्र इस महत्वपूर्ण गैसीय विनिमय के लिए अक्सर खुले रहते हैं और जलवाष्प को बाहर निकालना और नियंत्रण नहीं किया जा सकता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ रखता है। उसके पश्चात कहते हैं कि इस प्रकार की बेकार की क्रियाओं में पानी की गति होती है जो कि रोकी नहीं जा सकती है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए रंध्रों को खुला रहना चाहिए, जिससे कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा सके। यही वह कारण है जिसके जो है लिए कैक्टस में जो है वाष्पीकरण को एक जरूरी बुराई कहकर संबोधित भी किया गया है। यानी यही जो चीज़ है जिसकी वजह से जो है इसको बुराई भी कहा गया है। यानी हमने जो इसके बारे में जो हमने जाना तो इसे हम बुराई के बारे में भी कह सकते हो कि ये जो है वाष्पीकरण की एक जरूरी बुराई जो कहा गया, जिसने कैटेस ने 1926 में ये बात बताई थी। उसके पश्चात है रंध्रों कि गति को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए इसके 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि रंध्रों गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कहते हैं हर चीज़ का अपना जो है प्रभाव होता है। कोई भी दशा जो द्वार कोशिकाओं की संवृद्धि का कारण होती है वह रंध्रित गति का कारण भी होती है। यानी पहला तो यही बात बोलता है कि द्वार कोशिकाओं के विलय का सांद्रता जिसके द्वारा कोशिकाओं में पानी की गति होती है वह इस जो है कोशिकाओं को और दृढ़ बनाता है। दूसरी बात कहता है कि द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जो है क्लोरोप्लास्ट प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कारण होता है, तब द्वार कोशिका में शर्करा एकत्र होता है और द्वार कोशिका में जो है पोटाशियम आयन का सांद्रता होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब उसके पश्चात जो हमारा रहेगा प्रतिवर्षात्मक यानी एंटी ट्रांसपेरेंट, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। The next topic is anti-transparent. It is an important topic. When many crops plant give a poor yield is a dry season, as the water lost by the transparent is a much more than to the water uptake by the roots. The rate of transpiration can reduce by the application of the contained chemical known as the anti-transparent. Friend, the rate of the transpiration can be reduced by the application of contained chemically. That is called to the anti-transparent. The chemical, however, should not affect the carbon dioxide uptake. The reduction in the transpiration is achieved by the two means.
The first is a chemical like a mercury acetate PMA as abscisic acid ABA accuse the patient's closure of stomata, checking transpiration to the some extent, and some vaccines of a substance like a silicone emanations from a thin filament over to leaf and cover to stomata without affecting the uptake of carbon dioxide. So guttation is, it is a seen to early morning in the form of water droplet at the margin of tip of leaves of the Herochias plant. The plant which is the transpiration is a low and the root pressure is a high. The liquid water droplet are seen at the venue ending. The first is it is occur thoda special for called to the hydrothord. They are present near the veins ending, and it is a quite common in the young grass seedlings, and it is a typically as a rainforest due to the warm and humid night. Tomato and nasturtiums are some common example of this. Yes, so in this picture is the nasturtiums leaf showing to the gutter at the margin of the leaves. A second is a vertical section of the leaves showing the hydrated. The first is a nasturtiums is their drop their evenus ended. Friend, here the show the drop at the veins ended. It is the processing. And second is a heterothord. It is the heterothord spore, air chamber, etheliums, venous endings, and xylem and epidermis. Show in this picture there is important of there is a hydridity and there is a quotation in the leaf. The here difference between the transpiration and guttation. The friend important for exam view. So learn transpiration first and guttation is the second. The first is the water is a loss in the form of water vapor is the transpiration, as guttation is the second. The water is a loss in the form of water drop. The second point is occur through the stomatas, cuticles and the centralized means to the transpiration. And guttation is occur through the special pore called hydrodopted. And third is occur during the daytime and at a high temperature. And second part is occurred at the night and the earlier in the morning at the low temperature. It is second, and the water vapor lost in the pure water and the does not be contain a mineral. So it is a guttation is the water loss has a substance dissolved in the water. It is a containing there is a amino sugar, salt and amino acid. And here the increasing transpiration in the physically process, see the consistent physical force theory. It is due to increasing root and pressure that developing in the aerial short shoot and system where water absorption by the root in the more and transpiration areas plant part in the low. Friend, is an important difference between to the ट्रांसपिरेशन एंड गुटेशन. अब जो हमारा आ गया है कि प्रतिवर्षोजक क्या है, एंटी ट्रांसपिरेशन क्या होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको एग्जाम व्यू से है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और कई एग्जाम में तो आया भी है. कहते हैं इसमें बहुत सी अनाज की फसलें सूखे मौसम में बहुत कम उत्पादन देते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधों की जरूरत द्वारा जो सोखा गया पानी वर्षों द्वारा हुई पानी की क्षति को कहीं अधिक होती है. कहते हैं वसन की दर को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों की छिड़काव करते हैं जिन्हें हम प्रतिविसर्जक कहते हैं. यानी रसायन के छिड़काव करने की प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट. याद रखना दोस्तों, एंटी ट्रांसपेरेंट क्या कहते हैं, केमिकल के छिड़काव करने की प्रक्रिया को कहते हैं. इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्षोजक कहते हैं, इसे छिड़काव करना कहते हैं. ये रसायन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं. इसमें दो तरह के वर्षण की कमी को लक्ष्य को प्राप्त करते हैं. पहला तो यही होता है कि रसायन जैसे कि फिनॉल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, यानी फिनॉल मर्क्यूरी एसीटेट PMA और एब्सिडिक अम्ल जो होती है आंशिक रूप से रंध्रों को बंद करके कुछ हद तक वाष्पजन को रोक देता है. और दूसरी बात कहता है कुछ मोम जैसे पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन इमाइसिन पत्तियों को ऊपर झिल्ली जैसा आवरण बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की करने की प्रक्रिया को रंध्र की हुई बिना की प्रभावित करती है. यानी रंध्र के हुए जो प्रभावित करता है काफ़ी, इसको इंपॉर्टेंट कहता है. अब यहाँ पर आता है कि ग्यूटेशन में क्या विक्रिया होती है, यानी बिंदु स्वात में क्या होती है. ग्यूटेशन का मतलब होता है बिंदु स्वात. इसका मतलब है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सुबह सवेरे बूंदों की शक्ल में सक्रिय पौधों की पत्तियों किनारे या सिरे पर छोटी छोटी जल की बूंदें दिखाई पड़ती है. आपने देखा भी होगा, जैसे हम चित्र में भी देखेंगे. ऐसे पौधों में जिनमें वर्षण की दर कम हो और मूल दाब यानी रूट प्रेशर जो अधिक हो तो ये द्रव्य जल परिषद में
अंतिम छोर पर दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बिंदु स्वैत्व। ठीक है, यह विशिष्ट रचना वाले छिद्र जिन्हें हाइड्रोथैड कहते हैं सिराओं के अंतिम छोर पर उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। यह घास की नई नई पौधे में सामान्य पाई जाती है और सदाबहार वर्षा वनों में है, गर्मी और आर्द्र रातों के कारण पाए जाते हैं, और टमाटर और नस्टरसीलम इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। अब यहाँ पर जो है आपके समक्ष डायग्राम प्रस्तुत है। कहते हैं इसमें जो है नाइट्रेसियम की पत्तियों के सिरों में बिंदु स्वाद को दिखाते हुए है, और दूसरा जो है पत्ती को ध्रुवस काट में है हाइड्रोथॉड को दर्शाता है। तो इसमें देख सकते हो कि जो है बारिश के जो कहते हैं इसमें जो हुआ है नेस्टेरियस में, वो जो है बिंदु स्वाद यानी न्यूट्रिशन जो है दिख रहा है बूंदों के रूप में। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। दूसरा जो हमारा समक्ष जो है इसमें आप देखोगे कि हाइड्रोथॉबिट्स जो होती है, जिसमें आपको हाइड्रोथॉबिट छिद्र दिखेगा, वायुकोश दिखेगा, एपिथेलियम, सरांत, जाइलम, वायु त्वचा, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाता है इसके प्रोसेसिंग में। अब अगला जो पॉइंट है अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, कहते हैं वाष्प उत्सर्जन और बिंदु स्वाद में क्या अंतर है। तो ट्रांसपिरेशंस एंड जो है आपका न्यूट्रिशंस में क्या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन में, तो ये आप याद रखना एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि वाष्प उत्सर्जन और बिंदु स्वाद में क्या अंतर है। तो पहला तो अंतर यही बताता है कि पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, जबकि दूसरे में क्या होता है, पानी जल के बिंदु के रूप में बाहर निकलती है। कहते हैं पहले वाला में यह प्रक्रिया रंध्रों या विकल्ट के वात रंध्रों में द्वारा होती है, जबकि बिंदु स्वात्र में क्या होती है, यह प्रक्रिया बिंदु छिद्रों में हाइड्रोथॉल्डस द्वारा होती है। और वाष्पोत्सर्जन में जो होती है जल वाष्प जो होती है, यानी वाष्पोत्सर्जन में जो होती है यह दिन के समय और उच्च तापमान पर होता है, जब उच्च दिन में होगा और जब उच्च तापमान होगा। लेकिन बिंदु स्वाद जो होती है रात में और कम तापमान पर भी होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट यही बताता है कि जब वाष्प शुद्ध जल के रूप में बाहर निकलता है और उसमें कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें जो होता है कहते हैं शुद्ध जल के रूप में बाहर निकलता है और कोई तरह का खनिज इसमें उपस्थित नहीं होता। लेकिन बिंदु स्वाद में क्या होती है, जल पानी में घुले हुए खनिज पदार्थों के साथ बाहर निकलता है और इसमें नमक और अमीनो एसिड जरूर प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें नमक और अमीनो एसिड पाया जाता है। जबकि इसके फिफ्थ पॉइंट जो है आखिरी पॉइंट है, कहते हैं बढ़ा हुआ वजन का जो है भौतिक अभिक्रिया देखते हैं, जैसे स्पंजन भौतिक बल सिद्धांत के उपरांत। दूसरा में जो है इसमें यह बताता है बिंदु स्वाद में कि यह अभिक्रिया उस बढ़े मूल दाब के कारण होता है जब वायवीय प्रवृत्ति तनन में तन बढ़ता है तथा जब जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण वायवीय जो अंगों में अवशोषण की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों रहता है और आपको याद करना भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।